संपूर्ण रामायण का इतिहास भाग 8। अब आगे सुनिए। फिलीपींस मनीला विश्वविद्यालय के एक भारतविद फ्रांसिस्को का मानना था कि रामायण कथा 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच जावानीज और मलेशियाई संस्कृतियों के साथ बातचीत के माध्यम से फिलीपींस में पहुंची, जो भारत के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार करती थी। 1960 के दशक में जब इसे प्रलेखित किया गया, तब तक महाराजा लवाना की कथा में पात्रों के नाम, स्थान के नाम और सटीक प्रसंगों और घटनाओं में पहले से ही रामायण से कुछ उल्लेखनीय अंतर थे। फ्रांसिस्को का मानना था कि यह स्वदेशीकरण का संकेत था और सुझाव दिया कि मारानाओ द्वारा कहानी सुनने से पहले ही मलेशिया और जावा में कुछ बदलाव किए गए थे और मारानाओ मातृभूमि तक पहुंचने पर कहानी को फिलीपीन सांस्कृतिक दृष्टिकोण और अभिविन्यास के अनुरूप और अधिक स्वदेशी बनाया गया था। थाईलैंड कहानी की थाई रिटेलिंग रामकिएन पारंपरिक क्षेत्रीय नृत्य थिएटर में लोकप्रिय रूप से व्यक्त की गई है। थाईलैंड का लोकप्रिय राष्ट्रीय महाकाव्य रामकिएन रामकीर्ति से राम की महिमा हिंदू महाकाव्य से लिया गया है। रामकिएन में सीता रावण और मंदोदरी थोत्स्कन और मंथो की बेटी हैं। रावण के ज्योतिषी भाई विभीषण फिफेक्ट सीता की कुंडली से रावण की मृत्यु की भविष्यवाणी करते हैं। रावण उसे पानी में फेंक देता है, लेकिन बाद में जनक चाणक्य उसे बचा लेता है। जबकि मुख्य कहानी रामायण के समान है, कई अन्य पहलुओं को थाई संदर्भ में स्थानांतरित किया गया था, जैसे कि कपड़े, हथियार, स्थलाकृति और प्रकृति के तत्व, जिन्हें थाई शैली के रूप में वर्णित किया गया है। आलोचनात्मक संस्करण 1960 और 1970 के दशक में भारत में बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के ओरिएंटल इंस्टीट्यूट द्वारा पूरे भारत और आसपास के क्षेत्र से एकत्र की गई दर्जनों पांडुलिपियों का उपयोग करके पाठ का एक महत्वपूर्ण संस्करण संकलित किया गया था। आलोचनात्मक संस्करण का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के संस्कृत विद्वान रॉबर्ट पी. गोल्डमैन द्वारा नवंबर 2016 में पूरा किया गया था। व्यापक फुटनोट्स के साथ वाल्मीकि रामायण के क्रिटिकल संस्करण 3 खंडों में का एक और अंग्रेजी अनुवाद अक्टूबर 2017 में एक भारतीय विद्वान, अर्थशास्त्री और अनुवादक विवेक देबरॉय द्वारा किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि रामायण की लगभग 33 टीकाएं हैं। रामायण पर कुछ टिप्पणियों में महेश्वर तीर्थ की तत्वदीपिका के रूप में भी जाना जाता है, गोविंदराज का भूषण गोविंदाराज्यम के रूप में भी जाना जाता है, शिव सहाया की शिरोमणि, महादेव योगी की अमृतकटक, रामानुज की रामानुजयम, अहोबाला की तनिक शामिल हैं। नागजी भटिया रामवर्मा द्वारा ओकी और तिलक 3 टिप्पणियां तिलक, भूषण और शिरोमणि को टीकात्रय अर्थात टीका तिकड़ी के रूप में जाना जाता है और अधिक लोकप्रिय है। रामायण का प्रभाव प्राचीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों में से एक, रामायण का वियतनाम को छोड़कर भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में कला और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस कहानी ने शाही दरबारों और हिंदू मंदिरों की समृद्ध शैली में बड़े पैमाने पर काम करने की अगले 1000 वर्षों की परंपरा की शुरुआत की। इसने विभिन्न भाषाओं में बहुत से माध्यमिक साहित्य को भी प्रेरित किया है, विशेष रूप से 12वीं शताब्दी के तमिल कवि कंबार द्वारा कंबारामायणम, कवि मोल्ला द्वारा तेलुगु भाषा मोल्ला रामायणम और कवि गोना बुड्डा रेड्डी द्वारा रंगनाथ रामायणम, 14वीं शताब्दी के कन्नड़ कवि नरहरि की तोरवे रामायण और 15वीं शताब्दी के बंगाली कवि कृत्तिवास ओझा की कृत्तिवासी रामायण, साथ ही 16वीं शताब्दी के अवधी संस्करण तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस। रामायण के दृश्यों को टेराकोटा, पत्थर की मूर्तियों, कांस्य और चित्रों के माध्यम से भी चित्रित किया गया है। इनमें आंध्र प्रदेश के नागार्जुनकोंडा का पत्थर का पैनल शामिल है, जिसमें भरत और राम की चित्रकूट 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मुलाकात को दर्शाया गया है। 8वीं शताब्दी के दौरान रामायण दक्षिण पूर्व एशिया में लोकप्रिय हो गई और साहित्य,
मंदिर वास्तुकला, नृत्य और रंगमंच में इसका प्रतिनिधित्व किया गया। आज रामायण की कहानी का नाटकीय अभिनय, जिसे रामलीला के नाम से जाना जाता है, पूरे भारत में और दुनिया भर में कई स्थानों पर प्रवासी भारतीयों के बीच होता है। ये था संपूर्ण रामायण का इतिहास भाग 8। भाग 9 के लिए अगला वीडियो देखें। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।